नमस्कार, मैं हूं रिजवाना। आप देख रहे हैं न्याय टीवी। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। एक महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक मामलों में गुजारा भत्ता के भुगतान पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा है कि सभी मामलों में गुजारा भत्ता आवेदन दाखिल करने की तारीख से ही अवार्ड किया जाएगा। गुजारा भत्ता के आदेशों के प्रवर्तन निष्पादन के लिए ये निर्देशित किया गया है कि गुजारा भत्ता का एक आदेश या डिक्री हिंदू विवाह अधिनियम 1956 की धारा 28A, डीबी अधिनियम की धारा 20(6) और सीआरपीसी की धारा 128 के तहत लागू किया जा सकता है, जैसा कि लागू हो सकता है। सीपीसी के प्रावधानों विशेष रूप से धारा 51, 55, 58, 60 के साथ 21 के पढ़ने के अनुसार सिविल कोड के एक मनी डिक्री के रूप में गुजारे भत्ते के आदेश को लागू किया जा सकता है। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने मंगलवार 3 नवंबर को भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और बीसीसीआई प्रमुख और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को ऑनलाइन स्पोर्ट्स ऐप विज्ञापनों में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया है। जस्टिस एन किरुबाकरन और जस्टिस बी पुगालेंधी की खंडपीठ ने अभिनेता प्रकाश राज, तमन्ना भाटिया सहित अन्य को भी नोटिस जारी किया है। उल्लेखनीय ये है कि आदेश मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच में मोहम्मद रिजवी द्वारा एडवोकेट के नील बेगमन थुजा के माध्यम से दायर एक याचिका पर आया है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि इस तरह के ऐप में पैसे गंवाने के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में कुछ युवाओं ने आत्महत्या कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 2.5 साल की भतीजी के बलात्कार और हत्या के आरोपी व्यक्ति की सजा को कम कर दिया है। उसने जानबूझकर पीड़ित के जीवन को बुझाने के इरादे से कोई चोट नहीं पहुंचाई थी। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की पीठ ने आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध और धारा 376A के तहत दंडनीय अपराध के लिए 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 12 साल से अधिक कैद काट चुके हत्या के आरोपी को बरी करते हुए कहा है कि आरोपी के शिनाख्त परेड से इनकार करना ही दोष की खोज का विशुद्ध रूप से आधार नहीं हो सकता। दरअसल राजेश उर्फ सरकार और अजय हुड्डा को ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उन पर छात्र की हत्या का आरोप था और उन्होंने उस पर गोलियां भी चलाई थी। पीठासीन अधिकारी डीआरटी 1 अहमदाबाद विनय गोयल ने मंगलवार 3 नवंबर को एक वकील विशाल गोरी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, क्योंकि वो अपनी कार से अंदर बैठकर वर्चुअल सुनवाई में शामिल हुए। पीठासीन अधिकारी डीआरटी 1 अहमदाबाद द्वारा जारी आदेश में कहा है, आवेदक के वकील इस न्यायाधिकरण के समक्ष कार में बैठकर पेश हो रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अपनी कार से वर्चुअल सुनवाई में भाग लेने के लिए श्री गोरी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाना न्याय संगत है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय को बरकरार रखा, जिसमें राज्य सरकार द्वारा दायर की गई अपील को खारिज करते हुए ये आयोजित किया गया था। सरकार ने इस आधार पर अधिक्रमण आदेश पारित किया था कि संसद सदस्य के पद से बोर्ड में केवल 10 सदस्य होते हैं और हटने के बाद प्रासंगिक समय पर निर्वाचित सदस्यों की तुलना में नामित सदस्यों की संख्या अधिक होने के अलावा राज्य के पास बोर्ड का स्थान लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये कहा गया था कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं को केवल नामित सदस्य माना जा सकता है, इसलिए निर्वाचित सदस्य नामित सदस्यों की तुलना में कम है और बोर्ड वक्फ अधिनियम 1995 के अनुसार अपने कार्यों को निष्पादित करने में असमर्थ है, जो अधिक्रमण आदेश में कहा गया है। इस आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।
हालांकि एकल पीठ ने रिट याचिका को खारिज कर दिया है, लेकिन डिवीजन बेंच ने रिट की अपील को अनुमति दी और ये स्वीकार किया कि अधिक्रमण आदेश टिकने वाला नहीं है। आज बस इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डाई टीवी के साथ।